औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान मजीद की सूरा हामीम सजदा की आज आपके सामने मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ। और ये हामीम सजदा की कुछ आयात जो कि अक्सर जो है वो इशा की नमाज़ पे, फ़जर की नमाज़ पे जो हमारे मस्जिदों के अंदर तिलावत की जाती है, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सूरा हामीम सजदा की सबसे पहले तिलावत करता हूँ इन आयात की और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इस पर गुफ्तगू करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आख़िरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन। नुज़ुलुम मिन गफ़ूरिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वला तस्तवियल हसनतु वलस्सय्यिअ इदफ़ा बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। वमा युलक़्क़ाहा इल्लल्लज़ीना सबरू वमा युलक़्क़ाहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। व इम्मा यंज़ग़न्नक मिनश शैतानि नज़ग़ुन फ़स्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जुमानी कुछ इस तरह है। जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर इस पर साबित कदम रहे, यकीनन उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं न डरो न गम करो और खुश हो जाओ, उस जन्नत की बिशारत का वादा किया गया है। हम इस दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी। वहाँ जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा और हर चीज़ की जिसकी तुम तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। यह है सामान ज़ियाफ़त उस हस्ती की तरफ से जो गफ़ूरुर रहीम है। और उस शख्स की बात से अच्छी बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी और बदी यकसा नहीं है। तुम बदी को उस नेकी से दफ़ा करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी वो जिगरी दोस्त बन गया है। ये सिफ्त नसीब नहीं होती मगर उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और ये मुकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीबों वाले हैं। और अगर शैतान की तरफ से कोई एकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लो और वो सब कुछ सुनता और जानता है। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मजीद की ये जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की, आइए अब हम इसको ज़रा देखने की और समझने की कोशिश करते हैं कि इन आयात के अंदर अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहे हैं। इसके अंदर आ रहे हैं वो, इधर तो नहीं आ रहा। अच्छा चलें, ठीक हो। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है फिर इस पे इस्तकामत से डट गए। कुरान मजीद की इस आयत के अंदर हम पहले ही बहुत सारी जगहों पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रब का मतलब क्या है। रब का मतलब कौन बताएगा बच्चा? हाँ, मालिक और आका, परवरिश, हाँ, मालिक और आका, फरमरवा और मुंतज़िम, पालने वाला और परवरिश करने वाला।
तो यहाँ पहली आयत में फरमाया जा रहा है कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर वो इस्तकामत से डट गए। अब हम ये देखते हैं कि आजकल के इस मौजूदा हालात के अंदर और उन हालात के अंदर कि जिस वक्त अल्लाह ताला की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें दी जा रही हैं, आजमाइशें दी जा रही हैं और मुसलमान जो है बड़ी परेशानी के अंदर मुब्तला हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का इस्तकामत के हवाले से क्या उनका कॉन्सेप्ट था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि साबित कदम वो शख्स है जो मरते दम तक इसी अकीदे पे जमा रहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फिर अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाया, इसके सिवा किसी दूसरे माबूद की तरफ तवज्जो न की। उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम इस्तकामत इख्तियार करने वाले वो हैं जो अल्लाह की इताअत पर मजबूती के साथ कायम हो गए, जो अल्लाह की इताअत के साथ मजबूती पे कायम हो गए। जी वीडियो क्या है? लिखा है वीडियो रुकी है। हाँ तो चल तो रही है। लाइव ऊपर लिख रहे हैं, हाँ, इधर नहीं आ रहा। चाल चार सीन हो गए। अच्छा ठीक हो गया, आ रही हुई लाइव आ रही है खैर। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, मैंने आपको बताया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मिसाल आपके सामने मैंने दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो कि अशर मुबशर में से हैं, वो ये बताते हैं अपने अमल को अल्लाह के लिए खालिस कर दिया, अपने अमल को अल्लाह के लिए खालिस कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह की आयत किए हुए फ़राइज़ को फरमाबरदारी के साथ वो अदा करते हैं। तो इस्तकामत एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद उसकी ज़िंदगी नहीं रहती, उसकी ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। ये ज़िंदगी जहाँ दी हुई उसकी थी, हक़ तो ये है, हक़ अदा ना हुआ। हम बहुत सारे सहाबा कराम की मिसाल, मैं आपके सामने 2-3 सहाबा कराम की मिसालें रखता हूँ कि जिसके अंदर आजकल के मौजूदा दौर के अंदर के जो लोग इस्तकामत के साथ इस मौजी वबा के जो कि आलमी वबा के अंदर मुब्तला हैं, मैं ये खराज तहसीन पेश करता हूँ उन लोगों को कि जो कि डॉक्टर हज़रात हैं कि जो कि आज इस मौजी मर्ज़ के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की नुसरत और अल्लाह ताला की उस हाकिमियत को सामने रखते हुए, यानी वो इस फील्ड के अंदर जो कोरोना वायरस की वजह से बेतहाशा लोग इफ़ेक्टेड होते चले जा रहे हैं, उसके अंदर अपनी खिदमत अंजाम देते चले जा रहे हैं। उसके बाद ये जो फ़ौजी लोग हैं, ये भी इसके अंदर ये इसलिए कि वो समझते हैं, वो जानते हैं कि जान जो ये दी हुई है ये अल्लाह ताला ने दी हुई, और इस जान जो है एक दिन आएगा कि जब अल्लाह ताला पूरी की पूरी दुनिया अगर चाहे कि वो किसी शख्स की जान लेना चाहे तो वो जान नहीं ले सकती। अगर पूरी की पूरी दुनिया किसी इंसान की जान को बचाना चाहे तो वो किसी की जान नहीं बचा सकती। तो आज हम ये देखते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं उन लोगों को कि जो कि फ़ौज के अंदर मौजूद हैं, जो कि इस वक्त यानी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और जो कि पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो सारे के सारे जो है ना, जो इसके बाद बहुत सारे ऐसे रज़ाकार, क्योंकि इस मौके के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि जिनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, उनके घरों तक ये अलखिदमत के रज़ाकार, ये इस तरह बहुत सारे लोग हैं कि जो कि यानी उनके घरों तक राशन पहुंचा रहे हैं, उनके घरों तक खाना पहुंचा रहे हैं और अपनी जान की फ़िक्र नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मोमिन जो है असबाब को इख्तियार करता है। मोमिन क्या करता है? असबाब को इख्तियार करता है। यानी ये नहीं है कि आप ये सामने पानी देख रहे हैं और कहें जी मेरी जान तो अल्लाह ने बचानी है, उसके अंदर कूद के आप छलांग लगा दें, आपको तैरना भी नहीं आता, नहीं। बल्कि मोमिन को ये कहा जा रहा है कि जितने असबाब हैं उसको इख्तियार करो, और इख्तियार करने के बाद फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। उस असबाब को इख्तियार करें, यानी अगर आप फील्ड के अंदर मौजूद हैं, आप किसी हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी दे रहे हैं, तो वहाँ पर मुकम्मल पीपी, ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, यानी आपने मास्क आपके पास होना चाहिए, उसका इंतज़ाम अगर आप कर सकते हैं उसका इंतज़ाम करें। अगर जो सूट है, स्पेशल सूट वो पहन सकते हैं, उसका इंतज़ाम करें, ग्लव्स का इंतज़ाम करें, उसके बाद जाके उन मरीज़ों का इलाज करें। तो ये मोमिन की ये सिफ्त बताई जा रही है कि मोमिन जो है वो इस्तकामत से डट जाता है। किसी भी मौके पर जब आजमाइश आती है, जब तंगी आती है, जब परेशानी आती है, तो वो अजीमत का रास्ता इख्तियार करता है। वो किसका रास्ता इख्तियार करता है? अजीमत का रास्ता। दो किस्म के रास्ते होते हैं, एक होता है अजीमत का रास्ता, एक होता है रुखसत का रास्ता। रुखसत का रास्ता ये कि आपने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आगे घर बैठ जाऊँ। लेकिन अल्लाह के जो महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे होते हैं, अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले बंदे होते हैं, जो जिनके दिलों के अंदर, जिनके दिलों को अल्लाह ताला के कुरान ने मनव्वर किया होता है, वो क्या करते हैं? वो अजीमत का रास्ता इख्तियार करते हैं। अब हम आगे आएंगे तो देखेंगे कि सहाबा कराम ने कैसी कैसी दास्तानें रकम की, सहाबा कराम ने कैसे कैसे आगे जाके काम किए, वो हम आगे देखते हैं।
अब ये मैं आपके सामने यानी साहब क्या हज़रत बिलाल हबशी देखें, हज़रत बिलाल हबशी ग़ुलाम थे ना, हज़रत बिलाल हबशी ग़ुलाम है, उनको रेत के ऊपर लिटाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि तुम जो है ना वो कह दो, तुम उस रब का इनकार कर दो कि जिसको तुम पुकारते हो वहदहू ला शरीक को, तो हम तुम्हें बख्श देंगे। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, वो अज़ीमत का रास्ता उन्होंने इख्तियार, उन्होंने कहा नहीं, मैं उनके मुँह से हमेशा अहद अहद निकला करता था। वो कहते हैं कि नहीं, मैं जो है ना उस रब को नहीं भुला सकता कि जिसने मुझे और पैदा किया। एक दो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह से निकल गया कि ए बिलाल काले कलोटे, इस तरह का कोई निकल गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े यानी हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, ये बिलाल ने तो मुझे इस तरह कह दिया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुझे मालूम नहीं है ए उमर, तुम्हें मालूम नहीं है इसकी जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो इसकी यानी वक़्त है, अल्लाह ताला के नज़दीक जो इसकी अहमियत है, वो तुम्हें अगर पता चल जाए तो तुम इसको सजदा करने लग जाओ, इतनी ज़बरदस्त अहमियत। तो अल्लाह फ़ौरन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पशेमान होते हैं और जाके हज़रत बिलाल हबशी जो कि ग़ुलाम काले स्याह, उनके होंठ बड़े हैं, उनका नाक बड़ा है, जाके उनसे माज़रत करते हैं कि मुझे माफ़ कर दी। तो मोमिन बंदे की जो पहली सिफ़त यहाँ बताई जा रही है कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, वो क्या करते हैं कि जब भी कोई मामला ऐसा पेश आ जाए, जब भी कोई परेशानी आ जाए, जब भी कोई तंगी आ जाए, जब भी कोई आजमाइश आ जाए, तो फ़ौरन अपने रब से ताल्लुक़ को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं, फ़ौरन इस कुरान से हिदायत लेने की कोशिश करते हैं, फ़ौरन अपने रब के हज़ूर हमने वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, फ़ौरन अपने रब के हज़ूर सजदे व क़याम में रातें गुजारते हैं और झुक जाते हैं कि अल्लाह ताला तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा मौला है, तू ही हमारा परवरदिगार है, तू ही हमें हिदायत देने वाला है, तू ही हमें इस्तकामत देने वाला है, तू ही हमें डट जाने के लिए हमारे अंदर हिम्मत हौसला पैदा करने वाला है। तो सबसे पहली सिफ़त यहाँ ये बताई जा रही है कि इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह। आज हम ये देखते हैं ना कि वो जो लोग जो कि माशरे के अंदर अपने आप को कहा करते थे कि हम पूरी दुनिया के अंदर हम सुप्रीम पावर हैं, हमारे अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये यूके हो गई, क्या कहते हैं हम सुप्रीम पावर हैं, हम इस पूरी दुनिया को लीड करने वाले हैं और हम दुनिया के अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो हम लेके आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको घुटने पे टेकने के पे मजबूर कर दिया। एक ऐसा जरूसूमा, एक ऐसा वायरस जो कि माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आता, एक बिल्कुल सुपर माइक्रोस्कोप होती है कि जिससे वो नज़र आता है, उस जरूसूमे से जो है ना उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, उस वायरस से उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो आज हम ये देखते हैं कि इन लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, कि जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है। तो आज हम ये देखते हैं कि लोग अक्सर सवाल करते हैं ना, लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जी आज हमारे पास जो है वेंटिलेटर भी कम है, आज हमारे पास जो है वो हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज़ भी कम है, हमारे पास तो मास्क भी कम है। हम ये देखते हैं कि उन लोगों के पास तमाम दुनिया की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बेशुमार वेंटिलेटर, बेशुमार ये मास्क और पूरी दुनिया और जहान की उनके पर टेक्नोलॉजी मौजूद है। लेकिन इस तमाम तर टेक्नोलॉजी के बावजूद वो इस यानी घुटने टेकने पे मजबूर हो गए। मैं भी कल ही एक वीडियो देख रहा था कि जिसके अंदर इटली के अंदर भी अजानें शुरू हो गई। हमने कल पढ़ा था ना परसों कि अबरहा का लश्कर जब आया था तो मुशरिकीन मक्का ने जो जानते थे वो अपने बुतों की पूजा किया करते थे। जब अबरहा का लश्कर आया तो उन्होंने कहा कि ये जो अबरहा का लश्कर आया है इसको कोई नहीं बचा सकता, इसको वो रब बचा सकता है। यानी जो अल्लाह ताला के इनकारी थे वो भी कहते थे कि नहीं, ये जो आज जो ये इतना बड़ा लश्कर आया, इतनी बड़ी आफत आई, इस आफत से सिर्फ एक ही हस्ती बचा सकती है जो इस रब्बुल आलमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, इस कायनात का रब है, वो ही इसको बचा सकता है। तो उसके अबरहा के लश्कर के जो लोग, जो मक्का के जो लोग थे, जो काफिर थे, उन्होंने फ़ौरन गिरा के दो। तो आज इटली के अंदर मैं कल देख रहा था कज़ानें हो रही हैं। आज चाइना कि जो मुसलमानों को तंग कर रहा था, आज उसने कुरान बांटने शुरू कर दिए। मस्जिदों के अंदर हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह की पुकार शुरू हो गई। हर जगह पर उस रब को पुकारा जा रहा है जो कोई पूरी आलमीन का रब है। इसलिए कि पूरी दुनिया ये जानती है कि कुछ भी हो जाए, इस दुनिया का खालिक, इस दुनिया का मालिक, इस दुनिया का परवरदिगार, इस दुनिया की तमाम तर चीज़ों का कंट्रोल जो है उस रब्बुल आलमीन के पास है, जो कि इस पूरी कायनात का मालिक है। आइए हम देखते हैं कि इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि अल्लाह को है पामर्दी मोमिन पे भरोसा, अल्लाह को है पामर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा। कि मोमिन के पास कम चीज़ें भी होती हैं लेकिन उसकी फरासत इतनी ज़बरदस्त होती है उसकी। हम देखते हैं जंग बदर के अंदर आगे आएगा कि बदर के अंदर क्या मार्का पेश आया था और किस तरह मोमिन ने उसके अंदर लड़ा था, तो हम उसको देखेंगे आगे जाके। तो मोमिन की फरासत इतनी होती है कि थोड़े सामान के अंदर भी
वो यानी वो तमाम इंतज़ामात अल्लाह के भरोसे पे कर लेता है कि जो कि कुफ़ार के लिए, जो कि उस यानी जो उस वक्त जो मामला दरपेश होता है उसके लिए काफ़ी होते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, कि जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर इस्तकामत से डट गए। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, यकीनन फ़रिश्ते उन पर नाजिल होते हैं, उनसे कहते हैं न डरो न गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की बशारत का जिनसे तुमसे वादा किया जाए। यानी मोमिन के अंदर ये इस्तकामत क्यों आती है, मोमिन के अंदर ये हौसला क्यों आता है, मोमिन के अंदर ये वक़ार क्यों आता है, मोमिन ऐसे क्राइसिस के अंदर खड़ा क्यों हो जाता है? इसलिए कि उसको पता है कि जहाँ दी हुई इसकी थी, हक तो ये है, हक अदा न हुआ। ये सबसे ज़्यादा क्या है, इंसान के पास कीमती चीज़ क्या है? उसकी जान है। उसको पता है कि मैं इस चीज़ के अंदर हाथ दे रहा हूँ कि जहाँ मौत ही मौत है, हर तरफ मौत दंदनाती फिर रही है और किसी वक्त भी मौत जो है मुझे आके लपेट लेगी। लेकिन उसको पता है कि जब तक मेरी मौत लिखी नहीं हुई मुझे कोई मार नहीं सकता, और जब मेरी मौत लिखी हुई है तो एक छोटे से मच्छर थे शद्दाद को, एक लंगड़ा मच्छर जो कि उसके नाक के अंदर चला गया था, उसने उसको जो है ना उसको मार दिया था, उस बादशाह को मार दिया था। तो अल्लाह ताला जब मौत लेके आता है, या ये जरसूम में हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा, ये नहीं वो जो हमने पढ़ा था जुल्करनैन के वाक़े अंदर कि याजूज माजूज को एक छोटा सा कीड़ा जो कि उनके जिस्मों के अंदर लग जाएगा, उसके जिस्म को पूरे के गला के ख़त्म कर देगा। तो ये जो ना मौत जो है ना, इंसान के पास सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है उसकी जान है। और जब मोमिन के पीछे ये कुरान की ताकत होती है, मोमिन के पीछे उस अल्लाह का हाथ होता है। इसलिए कि आगे ये कह रहे हैं कि मोमिन क्या करता है, मोमिन इस चीज़ पे यकीन रखता है कि यकीनन उस पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं न करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की बिशारत का कि जिससे तुमसे वादा किया है। फिर आगे क्या फरमाया जा रहा है कि नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन, कि हम इस दुनिया की वो फरिश्ते क्या कहते हैं कि हम इस दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत की ज़िंदगी में हम तुम्हारे साथी हैं, और वहाँ जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा, हर चीज़ की जिसकी तुम तमन्ना करोगे तुम्हारी होगी। ये है सामान ज़ियाफ़त उस हस्ती की तरफ से जो गफ़ूर रहीम है। हमने पहले पढ़ा है ना, कुछ अर्सा 2-3 दिन पहले पढ़ा है कि हज़रत अय्यूब अंसारी जो कि जिन्होंने अजीमत का रास्ता अख्तियार किया, कि वो क्या करते थे, बहुत उनकी 80-90 साल उनकी उम्र है, और एक मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के अंदर फरमा दिया था कि कुछ लोग होंगे कि जो कि कुस्तंतनिया का किला फतह करेंगे, वो जन्नती होंगे। अब जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो काफ़िला नहीं जा सका। उसके बाद हज़रत उमर फारूक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में वो काफ़िला तश्कील दिया गया कि जिसका काम जिम्मे ये लगाया गया कि जाओ और जाके कुस्तंतनिया का वो इलाका फ़तह करो। अब वो काफ़िला तश्कील दे दिया गया, वो सालार सिपा सालार सारे इकट्ठे हो गए और उनके लिए तय हुआ कि जाओ जाके इनको जो है ना बता दो। और वो जाने लगे तो अब अय्यूब अंसारी आ गए, वो कहते हैं जी मैंने भी इसके साथ जाना है। तो साहबा कराम ने कहा कि इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत कवी और फोर्स मौजूद है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा, वो अय्यूब अंसारी ने कहा कि मेरे सामने जब ये आयत आती कि इनफिरू खिफाफ़ों व सिकाला, कि निकलो अल्लाह के रास्ते में हल्के या बोझल, मुझे बैठने नहीं देती। ठीक है, ये हालात बड़े नासाजगार हैं, मैं बड़ा बूढ़ा हूँ, मेरे कदमों में जान नहीं है, मेरे हाथ जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरे सामने जब ये आयत आती है कि इनफिरू खिफाफ़ों व सिकाला, तो मुझे बैठने नहीं देती। क़यामत वाले दिन मुझसे पूछ-गिछ की जाएगी, ए अय्यूब कि तुझे मालूम नहीं था, ठीक है तू बूढ़ा था, कि तुझे मालूम नहीं था कि ऐसा मार्का दरपेश था कि जिसके अंदर कुफ़ार हक व बातिल का मार्का था, कि जिसके अंदर जाना था, और ये तेरे सामने आयत नहीं आई थी, ये मुझे बैठने नहीं देती, ये मुझे बैठने नहीं देती, मुझे बार बार चीख चीख के कहती है निकलना है तुझे, मुझे बार बार चीख चीख के कहती है जाना है तुझे, मुझे बार बार चीख चीख के कहती है कि तुझसे पूछा जाएगा। तो ये मुझे बार बार कहती है। और उन्होंने कहा क्या खूबसूरत बात की कि अय्यूब अंसारी ने कहा कि जब तक वो इलाका फ़तह नहीं हो जाता मुझे साथ लेके जाना है। और तारीख़ ये बताती है कि उस किले की फसील के साथ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की जो हमें कब्र मिलती। तो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने ये इस्लाम हम तक पहुँचाया, ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, ऐसे लोग थे कि जिन्होंने इस्तकामत के साथ वो डटे रहे उस महाज के ऊपर जो अल्लाह ताला ने बताया था। ऐसे वो लोग थे जो कुरान से ताल्लुक़ को मजबूत बनाया करते थे, ऐसे लोग थे जो सजदे और क़याम में रातें गुजारा करते थे, ऐसे वो लोग थे जो नमाज के अंदर अपने रब से ताल्लुक़ को मजबूत बनाया करते थे। आज ये लोग निकलते हैं, लोग कहते हैं यार ये तो पागल हो गए, ये खिदमत रज़ागार जो निकले हुए हैं,
दीवानों की तरह लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं, लोगों के हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स जो हैं लगे हुए हैं, उनको पता है कि जरासीम लग जाएगा और किसी वक्त भी मेरी मौत जो है उसका परवाना लिख दिया जाएगा, लेकिन उनको मालूम है कि मेरी मौत का परवाना लिखने वाली कौन सी ज़ात है? उस अल्लाह की ज़ात है। मेरी मौत किसके हाथ में? उस अल्लाह के हाथ में। इसलिए कि जब उनका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है तो इस चीज़ से डरा नहीं करते। तो ये अयूब अंसारी का फिर नाहुनु औलियाकुम फिल हयात दुनिया। फिर हम ये बिलाल हबशी का वाक़या मैं आपके सामने बता चुका हूँ। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खंदक के अंदर, जंग खंदक के अंदर एक सहाबी आए ना, ये इस्तकामत क्या होती है, ये अजीमत का रास्ता क्या होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जंग खंदक का मौका है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे हैं। खंदक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, एक वो फ़ारस से आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ ऐसी जंगें लड़ी जाती थी कि जब दुश्मन आता था तो हम अपने इलाके के इर्द गिर्द खंदक खोल लेते थे। और खंदक इतनी चौड़ी होती थी, 10 फुट 20 फुट के, वहाँ से बंदा गुजर के नहीं आ सकता था, घोड़ा भी बड़ी मुश्किल से छलांग लगा के आ सकता था। तो उनने अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से खंदक खोद रहे हैं, सहाबा कराम खोद रहे हैं। एक दो सहाबी आए, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ये देखे हमारे पेट पे एक पत्थर बंधा हुआ है, हमने तो इतनी देर से खाना नहीं खाया। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट से कपड़ा उठाते हैं, इनके पेट पे 2 पत्थर बंधे। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा था कि वो कुर्बानी और इसार का पैकर थे, वो कुर्बानी और इसार का दर्स दिया करते थे। वो सब्र और इस्तकामत के साथ, अल्लाह की नुसरत के साथ, नमाज के साथ और कुरान के साथ ताल्लुक़ को मजबूत बनाकर उनके अंदर एक ऐसा हौसला, एक ऐसी तड़प, एक ऐसी कुर्बानी, एक ऐसा जज्बा होता था कि सहाबा कराम ये कदम कदम बलाएँ, ये सवाद खूँ जाना, जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाएँ। तो ये नाहनु औलिया इसलिए कि वो फरिश्ते उनके साथी होते हैं, कि वो कहते हैं कि हम इस दुनिया में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी तुम्हारे साथी हैं। वहाँ जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा, हर चीज़ की तुम तमन्ना करोगे तुम्हारी होगी, ये सामान ज़ियाफ़त है उस हस्ती की तरफ से जो गफूर रहीम है। एक बात करके हम आगे बस चलेंगे। बदर के मुकाम पर, जंग बदर का वाक़या सुना ना आपने। जंग बदर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो सहाबा कराम को लेकर बदर के मुकाम की तरफ जा रहे हैं और अब्दुल्ला बिन उबई के जो कि मुनाफिकीन का सरदार है, वो भी साथ है, उसके लोग भी साथ हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी साथ हैं। एक मुकाम पर जाकर अब्दुल्ला बिन उबई जो है वो ये कहता है कि मैं जो है ना, वो अपने तकरीबन 600 650 अल्फाज लेकर वो पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं मोहम्मद तू जान और तेरा रब जान, हमसे इससे आगे नहीं जाते, हमें अपनी ज़िंदगी प्यारी, हमें अपनी ज़िंदगी प्यारी है। तो वो अब्दुल्ला बिन उबई जो है 600 650 बंदे लेके पीछे अलग हो जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है सिर्फ 313 सहाबा रह जाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये तेरे चंद जानसार सहाबा हैं, अगर ये इस दुनिया से मिट गए, तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। तो वो अल्लाह से रो के दुआ मांगते हैं सजदे के अंदर। तो हम ये इसलिए अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। तो आज भी अगर हम चाहते हैं इन मुश्किल हालात के अंदर कि हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर मजबूती के साथ डट जाएं, तो हमें चाहिए इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से मांगें, अल्लाह के सामने झुक जाएं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के उसवा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालना शुरू कर दें और इस कुरान से ताल्लुक़ को मजबूत बनाना शुरू कर दें। आइए अगली ये बड़ी अहम सिफ़त जो कि हम सब के अंदर होनी चाहिए, ये बताई जा रही कि वमन अहसन कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मुस्लिमीन। और उस शख्स की बात से अच्छी किस बात की होगी कि जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ, और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। यानी ये बताया जा रहा है कि मोमिन की ये सिफ़त होती है कि जब उसको बल्लगु अन्नी वलहु आया, नबी अकरम फरमाया कि अगर तुम्हारी तरफ एक आयत भी कोई चीज़ पहुँच जाए, अब ये अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के बाद और अंबिया के सिलसिला ख़त्म होने के बाद मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि उन आयात को, उस दावत को मैं अपने घर वालों तक पहुँचाऊँ, अपने बीवी बच्चों तक पहुँचाऊँ, अपने आल औलाद तक पहुँचाऊँ, अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाऊँ, अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाऊँ। ये तमाम लोगों तक पहुँचाना मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है जी, आगे चलिए। वला तस्तवी अल हसनतु, ये बड़ी ज़बरदस्त सिर्फ यहाँ पर बताई जा रही है कि वला तस्तवी अल हसनतु वला सय्या इदफ़ा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी और बदी यकसा नहीं है, नेकी और बदी यकसा नहीं है। तुम बदी को उस नेकी से दफ़ा करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन गया है। मगर ये सिफ्त हासिल नहीं होती, हासिल नहीं होती मगर उन लोगों को जो बड़े सब्र करने वाले हो। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब तुम्हारे साथ कोई अजीब सी कैफियत बताई जा रही, एक शख्स जो है मेरे साथ बुरा कर रहा है
और मुझे कहा जा रहा है तुम उसको, उस बुराई को अच्छाई से दफा करो। वला तस्तवियल हसनतु वलत सय्या, कि तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी और बदी यकसा नहीं, तुम बदी को उस नेकी से दफा करो जो बेहतरीन हो, और तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी वो तुम्हारा जिगरी दोस्त बन। आज माशरे के अंदर क्या होता है, हम ये देखते हैं ना कि माशरे के अंदर जो अगर कोई बंदा बुराई कर रहा है और मुझसे कमज़ोर है तो मैं ठक करके उसको रैपड़ लगाता हूँ, ठीक है ना। ईशा अगर कोई करेगी, बड़ी बहन के साथ कोई बदतमीजी करेगी तो बड़ी बहन आएगी जन्नाटे दास को थप्पड़ लगाएगी, इसके लिए उसका जोर जो नीचे चलता है। और ये जब देखेगी, ईशा देखेगी कि उसकी मामा ने कोई की है तो कुछ नहीं कहीं दिल में बुरा भला जानेगी, इसलिए कि उस पर जोर नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दर्ज दिया जा रहा है कि वला तस्तवियल हसनतु वलत सय्या, तुम बुराई को ऐसी नेकी से दफा करो कि जो कि बेहतरीन हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम देखते हैं, मैं आपके सामने एक दो वाक़या रखता हूँ। एक कचरा आपके स्कूल के क्लासेस में था ना, एक खातून थी जो कि बूढ़िया थी, अल्लाह के नबी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, रोज़ाना उसके सामने जो कचरा आ रहा है, क्या आ रहा है, कांटे आ रहे हैं। अब अल्लाह के नबी एक दिन, 2 दिन, 3, काफ़ी दिन हो गए, एक दो हो गया कि वो कचरा नहीं आया, 2-3 दिन हो गए कि उनके सामने कचरा नहीं आया, कांटे भी नहीं आए। अल्लाह के नबी बड़े परेशान हुए, उन्होंने एक बार नमाज पढ़ी और कुछ सहाबा को कहा कि चलो यार ज़रा पता तो करें कि वो खातून जो है वो किधर रहेगी। अब आजकल मेरे साथ ये देखिए कैसे ज़बरदस्त उसमें है, एक शख्स जो है, खातून जो है तंग कर रही है, कई महीनों से, काफ़ी से तंग कर रही है। और भले हमें तो चाहिए, हम खुश होने चाहिए कि चलो अब 2-3 दिन हो गए वो हमारे सामने जो कचरा नहीं आ रहा है या हमारे सामने कांटे नहीं आ रहे। लेकिन ये देखिए ये क्या तालीमात थी, ये कुरान की तालीमात थी कि जो कि यानी एक ऐसा स्पिरिट इंसान के अंदर पैदा कर देती है कि उसको पता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी, मुख्तसर ज़िंदगी, एक इन्फिनाइट ज़िंदगी, एक लामहदूद ज़िंदगी, एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी की तरफ हमने जाना है, उसकी तैयारी के लिए कोशिश हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा को लेते हैं और जाते हैं उस खातून की तरफ और खटखटाते हैं दरवाज़ा, अंदर पता चलता है जी वो खातून जो है बड़ी सख्त बीमार है और बुखार के अंदर मुब्तला है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, उनकी बीमार कुर्सी करते हैं और इयादत करते हैं, पता करते हैं। तो खातून बड़ी परेशान हुई थी, कहती है कि जो लोग मुझे वगलाया करते थे कि इसके रास्ते के अंदर कचरा बढ़ाओ, ये झूठा और खाइन और ये नबी है और जादूगर है, साहिर है, दीवाना है, तो वो तो मुझे पूछने नहीं है, और जिसके खिलाफ में इतने से लगे वो पूछें। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप झूठे नहीं हो सकते, आप सच्चे नबी है, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये उसवा था। आगे हम देखते हैं एक और वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। जंगे ये हमने देखा ना, मक्का के अंदर हम मदीना के अंदर रहे, जंगे ओहद के ऊपर गए ना, जंगे ओहद के अंदर एक एरिया बैरिकेटेड है कि जिसके अंदर कुछ सहाबा कराम की कब्रें हैं। वहाँ एक सहाबी थे हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला, उनकी कब्र भी मिलती। हज़रत हमज़ा का वाक़या पता है ना आपको? हिंदा जो है अबू सुफियान थे जो बाद में जाके मुसलमान हो गए फतह मक्का के मौके पर, उनकी बीवी थी हिंदा, जो कि जब मुशरिका थी, जब काफरा थी, तो उसने क्या कहा था कि मैं जो ना, उसने क्या कहा था, जंगे ओहद के अंदर ना एक वैशी हबशी के ज़रिए हज़रत हमज़ा को शहीद करवा दिया था और उसको चीर के यहाँ से चीर के उसका कलेजा निकाल के कच्चा चबाया था। कलेजा निकाल के जो हज़रत हमज़ा जो थे ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, सगे चचा। और जब फतह मक्का के मौके पर जब वो यानी मुसलमान होगी, हिंदा मुसलमान होगी, अबू सुफियान होगी, उसको बड़ी परेशानी हुई कि यार हमने तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा मेरी बेगम ने चबाया और इतनी मैंने तकलीफ़ें दी, आज तो ये हमें माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया मक्का के अंदर कि जो लोग भी माफ़ी चाहते हैं वो अबू सुफियान के घर पनाह जो ले लेगा उसको हमारी तरफ से माफ़ी है। यानी देखिए इतना बड़ा दिल कि जो सारी ज़िंदगी आपको तंग करता रहा, कि जिसकी बीवी ने इनके चचा का कलेजा चबाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है जब माफ़ी के लिए, तो अल्लाह के नबी उसको माफ़ कर देते हैं और कहते हैं हिंदा तू बस मेरे सामने ना बैठा कर, मेरे सामने ना बैठा कर, जब भी तू आ मेरे पीछे बैठा कर, मुझे तू नज़र आती तो मुझे अपने चचा याद है, मुझे तू जब नज़र आती तो मुझे अपने चचा याद आते, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, अल्लाह के लिए माफ़ करता हूँ, लेकिन तू मेरे सामने ना बैठा, मेरे सामने ना बैठा कर। तो ये देखें ये क्या था, ये नहीं वला तस्तवियल हसनतु वलत सय्या, कि तुम बुराई को ऐसी नेकी से दफा करो जो बेहतरीन हो। अब हम देखते हैं कि ताइफ की वादी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुआन किया जा रहा है, उनको पत्थर मारे जा रहे हैं, और जिब्राइल अमीन चंद उसके फरिश्तों के साथ आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी बता दीजिए तो हम इन पहाड़ों को उठाकर इनको मसल देते हैं, इस पूरी ताइफ की वादी को मसल देते हैं इन लोगों के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं,
नहीं है जिब्राइल, हो सकता है कि आज ये मुसलमान नहीं लेके आ रहे, हो सकता है कल इनके अंदर से ऐसे लोग पैदा हों कि जो कि मुसलमान हो, जो अल्लाह के दीन के दाई हों, जो अल्लाह के दीन के सिपाही हों, जो अल्लाह को मानने वाले हों, जो उस नबी को मानने वाले हों। तो मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करूँगा बल्कि दुआ करूँगा। आज वो इलाका पूरा का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह उधर मुसलमान बचते हैं। ये हमारे सामने उसवा है कि अफवाह दरगुजर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या बताना चाहूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग के मौके के ऊपर एक जो दुश्मन है उसके ज़ेर कर देते हैं और चढ़ जाते हैं, और यहाँ तक कि उसका तलवार से सर कलम करने लगते हैं, तो वो जो काफर था वो थूक देते हैं, हज़रत अली के ऊपर थूक देते हैं। हज़रत अली फ़ौरन उतर के साइड पर खड़े थे। वो काफिर बड़ा परेशान होता है कि मैंने तो इसलिए थूका कि मेरी गर्दन जल्दी काट दे। उन्होंने कहा, ए अली तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि पहले तो मैं जब तुझे कत्ल कर रहा था, मैं अपने रब के लिए कत्ल कर रहा था। जब तूने मेरे मुंह के ऊपर थूक दिया तो अब इसमें मेरा गुस्सा शामिल हो गया, मेरी अपनी अना शामिल होगी, तो मैं अपनी अना की खातिर किसी को कत्ल नहीं कर सकता। मैं तुझे कत्ल कर रहा था उस रब के लिए कि जो कि रब्बुल आलमीन है। तो फ़ौरन वो कहता है, वो शख्स जो कहता है कि ए अली तेरा और तेरा नबी और तू सच्चा है और तेरा रब भी सच्चा है, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो ये वो लोग थे, वला तस्तवी अल हसनतु वला सय्या इत्फा बिल्लती ही अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक्काहा इल्ला। अच्छा, ये एक शेर क्या खूब किसी ने कहा है कि हक ने की हैं दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, हक ने की हैं दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। वलियुन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीन सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सिफ्त नसीब नहीं होती मगर उन लोगों को जो बड़े सब्र करने वाले लोग। ऐसे मौके पर कि जिसके अंदर एक बंदा आपके साथ बदतमीजी किया चलता चले जा रहा है, आपको परेशान करता चले जा रहा है, आपके रास्ते पे कचरा डालता चले जा रहा है, आपको हीले बहानों से कोई ऐसा मौका नहीं जहां आपको तंग करता चले जाए, आपको अच्छाई अच्छाई अच्छाई। आखिर वो तंग आया था, कहते यार ये तो पागल है, ये तो दीवाना है, ये तो साहिर है, ये तो इसका दिमाग तो ख़राब हो गया, मैंने इसको इतना तंग किया, ये तो तंग ही नहीं होता। इसलिए कि उसके दिल के अंदर कुरान होता है, उसके दिल के अंदर अल्लाह ताला की रहमानियत का वो नूर होता है, कुरान का वो नूर होता है कि जिसकी बुनियाद पर उसको मालूम होता है कि मेरा रब इसका अजर मुझे दे रहा है। ये दीवाने क्यों लगे हुए? ये कोरोना वायरस के अंदर लोग जान की परवाह किए बगैर क्यों दीवाना वार जो है हॉस्पिटल के अंदर पागल हैं, उनका दिमाग ख़राब है? नहीं, उनको पता है कि अगर अल्लाह के नबी से फरमाया कि क़यामत वाले दिन सिर्फ वाहिद वो शहीद होगा कि जो कि उससे जब पूछा जाएगा कि अगर तो वो अल्लाह से इल्तिजा करेगा, अल्लाह ताला मुझे दोबारा दुनिया में भेज ताकि मैं दोबारा शहीद हूँ, दोबारा हूँ, फिर मुझे भेज, मैं तो उसको शहादत कितना ज़बर। ये जो लोग इस दुनिया के अंदर जो मुसलमान जो इस दुनिया में अब हो रहे हैं ना, अफेक्टेड हो रहे हैं कोरोना वायरस से जा रहे हैं, वो शहादत का दर्जा रखते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो सिफ्त है, ये जो माफ़ करने वाली सिफ्त है, ये जो दीवानों वाली सिफ्त है, ये उन लोगों को हासिल होती है जो कि बड़े सब्र करने वाले लोग होते हैं। और ये मुकाम हासिल नहीं होता वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, और ये मुकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले लोग होते हैं। अब आगे एक और बताया जा रहा है कि वइम्मा यंज़गन्नका मिनश्शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। ये आखिरी आयत के जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। यानी इस मौके पर कुछ लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। यार अपनी जान बचाना तो फर्ज है, यार दिमाग ख़राब हो गए, मरने दो जो लोग मर रहे हैं। वो जो लोग मर रहे हैं ना, कुछ लोग तो इंटेंशनली जिनको पता है वो मर रहे हैं जानबूझ के, कुछ लोग हैं जो कि उनको पता ही नहीं है, भोले हैं, जो कि भोले हैं, जिनको मालूम नहीं कि इसकी कितनी सीवियरिटी है, कितना सीवियर इसका इंजाम होगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है, उस चीज़ के इदराक नहीं लगते, वो उनको पता नहीं है कि इनके आफ्टर इफेक्ट क्या आने वाले हैं। लेकिन जो अल्लाह का महबूब बंदा होता है, जो अल्लाह का मुकर्रब बंदा होता है, जो कुरान से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा होता है, वो समझता है कि मेरी ड्यूटी है इसकी जान को बचाए। नबी ने फरमाया कि जिसने किसी एक की जान बचा ली, कि उस तरह की जिसने पूरी उम्मत की जान बचा ली, इसके लिए कि उसका ख़ानदान उसके पीछे लगा। जो लोग जानते हैं और जो इस चीज़ के अंदर लगे तो वो हमें अतः शैतान बाज़ क्या करता है, शैतान का वो बड़ा जो ना वो दर्दमंद होकर इंसान को इश्तियाल दिलाता है। शैतान के अंदर 2-3 बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटीज़ होती हैं। शैतान जो चैलेंज करके आया ना कि मैं तेरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जहन्नम के अंदर लेके जाने वाला बनूँगा, तो शैतान नबी अकरम फरमाए कि शैतान इंसानी जिस्म के अंदर इस तरह दौड़ता है जिस तरह खून दौड़ता है, जिस तरह खून दौड़ता है। तो शैतान क्या करता है, वो बड़ा दर्दमंद और खैरख्वाह बनकर तुम्हें इश्तियाल दिलाता है कि फ़लाँ ने ज़्यादती की तो तू हरगिज़ इसको बर्दाश्त न कर,
न की जाए, और फलां की बात का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तू तो हिम्मत रखता है, तू तो ताकत रखता है, तू तो इसका जवाब दे सकता है, तो क्यों नहीं जवाब दे रहा? और इस हमले के जवाब में तो लड़ जाना चाहिए, वरना तुम्हें कमज़ोर समझा जाएगा और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। यानी शैतान जब देखता है ना कि यार ये तो काबू ही नहीं आ रहा, ये तो हर मौके पर जाता है, अल्लाह से मांगता है, हर मौके पर जाता है, कुरान से ताल्लुक़ को मज़बूत बनाता है, हर मौके पर वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन क़ियामा कि रात को सजदे में मानता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह को दो कतरे सबसे ज़्यादा पसंद है, एक वो कतरा जो आंसू के ज़रिए इंसान के आंखों से निकलता है, एक वो कतरा जो अल्लाह के रास्ते में खून का कतरा है, वो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब कतरे हैं, जो कि अल्लाह के रास्ते में ये कतरे बहते हैं, सबसे ज़्यादा महबूब कतरे। तो शैतान क्या कहता है, यार तुझे तो हवा उड़ जाएगी, तुझे लोग समझेंगे ये तो बुज़दिल है, तुझे तो ये समझेंगे ये तो डर गया। ये देखें, दोबारा मैं आपको पढ़ के सुना कि फ़लाँ ज़्यादती तो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, और फ़लाँ की बात का मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, फ़लाँ की बात का मुँह। ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह इस तफसीर के अंदर लिखते हैं, और इस हमले के जवाब में तो लड़ जाना चाहिए, वरना तुम्हें बुज़दिल समझा जाएगा और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। और ये अपनी क़ुव्वत फ़ैसला और क़ुव्वत इरादी का ज़म शैतान का दूसरा और ख़तरनाक तरीन फ़रेब होता है। यानी शैतान ये कहता है कि बदला लो, इससे बदलाओ, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं वला तस्तविल हसनतु वला सय्या इदफा बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, कि तुम बुराई को ऐसी नेकी से दफा करो जो कि बेहतरीन हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आगे एक मैं आखिरी बात करके ख़त्म करना चाहूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा एक बाज़ार के अंदर बैठे होते हैं, एक शख्स आता है कि जो कि गालियाँ देना शुरू कर देता है, बार बार गाली देता रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक़ साथ बैठे हैं, और शख्स गाली दे रहा है, बुरा भला कह रहा है। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद कह रहा है, वो गालियाँ देते चले जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ काफ़ी देर तक सुनते रहते हैं, नबी अकरम मुस्कुरा रहे हैं, साथ बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ जो ना आखिर काफ़ी देर के बाद वो गुस्से में आए थे और उसको जवाब देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं और चले जाते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ भी उठते हैं और भागते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु आप क्या बात है, आप यहाँ से उठ के आगे, मुझे इतनी ज़बरदस्त गालियाँ पड़ रही थी, आप तबस्सुम फरमा रहे थे, और जैसे ही मैंने उसका जवाब दिया आप उठ के आगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब तू गालियाँ दे रहा था तो मैं देखा कि तेरे साथ एक फ़रिश्ता बैठा हुआ है कि जो कि इस गालियों के जवाब दे रहा है, तो मैं उसको देख के मुस्करा रहा था, उस फरिश्ते को देख के मुस्करा रहा था। लेकिन जब तूने खुद जवाब दिया तो फरिश्ता उठ के वहाँ से चला गया, उसकी जगह शैतान आ गया, तो शैतान के साथ मैं बैठ नहीं सकता। इसका मतलब ये होगा कि आज हम जो कोई गुस्सा कर जाते हैं ना, एक बंदा बुरा कह रहा है, फ़ौरन उसको जवाब दे देते हैं, ऐसे होता है ना, नीचे वाला तो उसको थप्पड़ लगा दिया, बड़े वाला तो उसको दिल में गुस्सा करके उड़ गए। शैतान का सबसे बड़ा हरबा ये होता है कि मोमिन को आपस में लड़ाओ, कोई ऐसी बात छोड़ दो कि जिसके नतीजे में आपस में लड़े। तो यहाँ पर ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अब 5 मिनट में मैं बच्चों से ज़रा गुजारिश करूँगा कि ये जो ना ये तर्जमा इसका ये मैंने इनमें से जो ये 5 आयतें पढ़ी थी, इसमें से 2 आयतों का तर्जमा जो है वो आप लोगों से करवाना है। तो इसमें से बच्चे मुझे सिर्फ बताते जाएँ कि इनमें से कौन से ऐसे अल्फाज हैं कि जो कि उर्दू में इस्तेमाल हुए हैं। जी, सबसे पहले कौन नाम बताते हैं? अस्का यहाँ से चलती है दुआ, ठीक है, एक मिनट जी, ये दुआ हो गया, वमन आसन, ठीक है, आसान हो गया, ये हो गया अल्लाह, यहाँ से बेटे दूसरा अल्लाह किधर है, ये अल्लाह हो गया, ठीक हो गया। आगे चलें जी अमल हो गया, आमिल साली अमल हो गया। आगे चलें जी, ये यहाँ से साले नहीं साले, आगे चलें वकाल मुस्लिम। अभी हम उर्दू का लिख रहे हैं, फिर हाँ जी आगे ये हसना नहीं हसना, सुन्ना इदफा बिल्लती ही आसन, ये आसन फिर आ गया, आसन आ गया, सुन्नत वला तस्तविल नहीं, वला तस्तविल हसनत, वला सय्या इदफा दफा, ये दफा नहीं आया, दफा करो इसको, कहते हैं ना दफा कर दो इसको। आगे चलो जी, आगे चलें, बिल्लती ही आसन फ़ाइज़ल्लज़ी बैन कहते हैं एक दूसरे के दरमियान, वो बैनो अदावत आ गई, एक दूसरे के अदावत है यानी एक दुश्मनी। वलियुन हमीम, हमीम नहीं, अच्छा चलें अब देख, कॉल कहते हैं, कॉल नहीं ना यार, ये इसका कॉल क्या है, कॉल भी उर्दू में कहते हैं, कॉल आ गए थे। वमन आसना वह मैंने तो दुआ हो गया नहीं, इसने बताया, ठीक है। वमन आसन कौलन मिम्मन दाइल्ला, और उस शख्स की बात से अच्छी किसकी बात होगी
कि जो वअमल सालिहन वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, इसको हम ज़रा तर्जुमा कर लेते हैं, ठीक है। इसको ज़ुबैर साहब ज़रा इसको पकड़िएगा एक मिनट। मैं अब आपको एक दफ़ा तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि हमारे बच्चों का जो है थोड़ा सा ज़हन में ये याद हो जाए। जी एक मिनट बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। ये 2 आयत का तर्जुमा जो है, हाँ जी, ये वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इलैह, इसको मेरे साथ पढ़ें। वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अच्छा, अब इसकी उर्दू पढ़ें। और उस शख्स की बात से अच्छी किसकी बात होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया, मिम्मन दा इलल्लाह, दिल से अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, अगली आयत ये मैंने आपको बताया था कि वला तस्तवियल हसनतु वल सय्या, बोलें वला तस्तवियल हसनतु वल सय्या। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नेकी और बदी यकसा नहीं होती, ठीक है। इदफा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। तुम बदी को इस नेकी से दफा करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी होगी वो जिगरी दोस्त बन गया है, ठीक है। ये हमने देखा, तुम्हारा दुश्मन भी दोस्त बन जाता। हमने देखा ना हज़रत अली का वाक़या आपके सामने मैंने रखा, फिर हज़रत हमज़ा का कलेजा चबाने वाली थी वो भी। उसके बाद हमने वो ये देखा कि ताइफ की वादी के अंदर अल्लाह के नबी के साथ कैसे वाक़यात पेश आए, फिर बिलाल हबशी का वाक़या, इस तरह बहुत सारे से वाक़यात ये हमारे सामने भरे पड़े। अल्लाह ताला से एक दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल इज्ज़ि वल कसली व ज़लाइ दैन ग़लबतिर रिजाल। या मैं मालिक आज जो कहा सूरा समझा इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह जो सिफ़ात आज तूने इस कुरान मजीद के हिस्से के अंदर बताई हैं उसको हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जज़ब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमारे घरों को ईमान का गहवारा बना दें। या अल्लाह हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह हमारे दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमा दे। या अल्लाह जो आजकल ये वबा, जो आलमी वबा कि जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर ले रखा है, या अल्लाह इस वबा के अंदर हमें इस्तकामत के साथ डट जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। जो हमारे ज़िम्मे जो काम है वो काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह कुरान की तालीमात को समझना पढ़ना इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह कुरान की तालीमात को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर की सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।